हेलो एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे डायबेगॉन गोल्ड कैप्सूल्स के बारे में। तो हम सीखेंगे उसके बेसिक यूज़ के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका डेली डोज क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होती है, उसके अंदर कंटेंट क्या है और वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस की डिटेल स्टडिंग करेंगे और जानेंगे कि डायबेगॉन गोल्ड कैप्सूल्स को आप किस तरह से सही तरह से उपयोग में ले सकते हैं। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर मेडिसिन रिलेटेड लेक्चर्स को एक्सेस करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। तो अब समझते हैं डायबेगॉन गोल्ड कैप्सूल्स के बारे में। तो ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम कहते हैं हर्बल सप्लीमेंट्स विद एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़, मतलब कि इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं, ऐसा कंटेंट है कि जिनके पास एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी, और ये पूरा एक हर्बल सप्लीमेंट है, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है कि जिसके पास एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ होने के कारण ये मेडिकेशन डायबिटीज़ के पेशेंट्स के अंदर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। तो उसके मैन्युफैक्चरर्स के बारे में समझते हैं। तो दीनदयाल औषधि जो है वो उसके मैन्युफैक्चर है, और ये जो कंपनी है वो 1927 में जो है वो एस्टैब्लिश हुई है, और ये एक इंडियन ISO GMP एंड आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड कंपनी है कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड हेल्थ सप्लीमेंट्स को जो है वो मैन्युफैक्चर करती है। और इसका जो लोकेशन है वो ग्वालियर है, मध्य प्रदेश के अंदर, इंडिया में। और ये कंपनी 1927 से जो है अलग अलग हर्बल एंड आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस को जो है वो मैन्युफैक्चर करती है। तो डायबेगॉन गोल्ड कैप्सूल्स के हम बेनिफिट्स देखें तो ये मेडिकेशन जो है आपको ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। सेकंड, फिर जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डायबिटीज़ के, वो सभी कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करने के लिए भी ये मेडिकेशन जो है वो हेल्प करती है। फिर जो ऑर्गन फेलियर का या फिर ऑर्गन डैमेज के जो रिस्क होते हैं डायबिटीज़ के अंदर, तो वो रिस्क को भी रिड्यूस करने में डायबेगॉन गोल्ड कैप्सूल आपको मदद करता है। बिकॉज हमने देखा है कि डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट होते हैं उनको आगे जाके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। कई बार डायबिटिक न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम होता है, फिर इंटरनल ऑर्गन्स भी के ऊपर भी उनके असर होती है, जैसे कि किडनी पे असर हो सकती है, दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर असर होती है डायबिटीज़ के कारण। तो जो ऑर्गन डैमेज के जो रिस्क होते हैं उसको कम करने में ये जो कैप्सूल आपको हेल्प करती है। फिर कम्प्लीटली हर्बल और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया हो, ये एक उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसके अंदर कोई ऐसे केमिकल्स ऐड किए नहीं गए, सिर्फ और सिर्फ जो हर्बल नेचुरल रेमेडीज़ है, नेचुरल जो हमारे हर्ब्स है, उसको यूज़ करके ये कैप्सूल बनाएंगे। तो ये उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। और ये कैप्सूल लेने से आपका कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होता, और आपके हार्मोन्स का जो लेवल है वो प्रॉपर मेंटेन रहता है आपके शरीर के अंदर, और कोई भी ऐसे मेजर साइड इफ़ेक्ट्स आपके शरीर पे देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे हम उसका लेबल देखिए अच्छे से। तो इस तरह से कंपनी ने उसका लेबल बनाया हुआ है कि आगे की साइड आप देख सकते हैं उसकी डिटेल कि डायबेगॉन गोल्ड कैप्सूल करके है, डायबिटीज़ केयर यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। फिर कंपनी का लोगो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दीनदयाल औषधि की जो 1927 से जो है वो इस तरह के फॉर्मुलेशंस बनाती है। फिर यहाँ पे उसका पूरा कंटेंट लिखा हुआ है, फिर मेडिकेशंस किस तरह से लेनी है, और बाकी कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग डिटेल लिखी है कि कहाँ पे उनका मार्केटिंग ऑफिस है और कहाँ पे उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। साथ ही साथ वेबसाइट की डिटेल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर किसी को ये प्रोडक्ट ऑर्डर करनी हो तो वेबसाइट के थ्रू भी उसको ऑर्डर कर सकता है। और इस तरह से ये वेजिटेबल कैप्सूल्स आते हैं जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, और टोटल 10 कैप्सूल्स रहेगी एक ब्लिस्टर के अंदर। और उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स की हम बात करें तो एक कैप्सूल्स के अंदर कौन से अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है, उसके अंदर हरीता की है, बहेरा है, अमला की, सुंठी, पिपली, काली मिर्च, गुरमार, जामुन के जो बीज है, विजय सार है, मेथी है, हरिद्रा, गिलोय, करेला, सुद्धा, शिलाजीत, स्वर्ण मक्सिक भस्म उसके अंदर है, वसंत कुसुमकर रस है, लौह भस्म है, एंड त्रिवंत भस्म उसके अंदर प्रेजेंट है। तो जो स्पेशली डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो हर्बल इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो सभी इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर ये अलग अलग क्वांटिटीज़ में आप देख सकते हैं कि खास कर ये सभी इंग्रेडिएंट्स आप देखो
तो 37.5 मिलीग्राम जितने एक कैप्सूल्स के अंदर ऐड है। फिर ये दूसरे इंग्रेडिएंट्स की हम बात करें तो यहाँ तक जो है कि स्वर्ण मक्षिक जो भस्म है वो 37.5 है। बाकी कि ये 3 इंग्रेडिएंट्स हम देखें, लौह भस्म, त्रिव्यंग भस्म, तो वो 30 मिलीग्राम जितना ये कैप्सूल्स के अंदर ऐड किया। तो इस तरह से टोटल 18 ऐसे सप्लीमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट है हर्बल कि जो आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी भी एनहांस करने में मदद करते हैं। और ख़ासकर ऐसा एक सप्लीमेंट्स का कॉम्बिनेशन बनता है कि जो ब्लड शुगर का जो प्रॉब्लम होता है, डायबिटीज़ के जो प्रॉब्लम और उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको ट्रीट करने में आपको मदद करता है। तो ये मेडिकेशंस खासकर टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट लेते हैं कि जिनके अंदर प्रॉपर इंसुलिन का रेजिस्टेंस होता है कि इंसुलिन तो रिलीज़ होता है शरीर में से, पर उसके रेजिस्टेंस के कारण उनके शरीर के अंदर ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ती है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए ये सबसे बेस्ट फॉर्मुलेशन है हर्बल्स के अंदर कि जिसको हम डायबिटीज़ मेलिटस भी कहते हैं, या फिर शरीर की ऐसी कंडीशन की जिसके अंदर आपके शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल से काफ़ी हाई रहता है। तब उसके डोज की हम बात करें तो 1 या 2 कैप्सूल पर डे पेशेंट ले सकता है, या फिर आपके फिजिशियन के एडवाइस के अकॉर्डिंग टू ये मेडिकेशंस जो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सेफ यूज़ की हम बात करें या फिर उसके कुछ वार्निंग्स की बात करें तो आपको ये मेडिकेशन लेने से पहले उसका लेबल अच्छे से पढ़ना चाहिए। कौन से इंग्रेडिएंट है वो आप देखो, और इनमें से कोई भी इंग्रेडिएंट के समझे कि आपको एलर्जी है तो उसको यूज़ ना करें। फिर मेडिकेशंस को आपको जो है वो सनलाइट से प्रोटेक्ट करना है, कूल एंड ड्राई प्लेस पे आपको रखना है, और लाइट से उसको खासकर प्रोटेक्ट करनी होती है। बच्चों से भी आप दूर रखें बिकॉज बच्चे कई बार ये मेडिकेशंस का मिसयूज़ कर लेते हैं, तो बच्चों से आपको ये मेडिकेशन दूर रखनी चाहिए। फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स की हम बात करें तो अगर किसी को एलर्जी है किसी भी इंग्रेडिएंट की, कि समझो कि किसी को आंवला की एलर्जी है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको आंवला से एलर्जी हो जाती है तो ये मेडिकेशन लेने से पहले आपको जो है वो सोचना पड़ेगा अच्छे से, और फिजिशियंस की एडवाइस के बाद ही आप उसको ले सकते हैं। फिर अगर आप हाई डोज में उसको खा लेते तो प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल अचानक से डाउन हो जाए कि जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो ये साइड इफ़ेक्ट तब हो सकते हैं कि अगर कोई पर्सन उसको काफ़ी हाई डोज में खा लेता है, कि जैसे अभी मैंने आपको डोज बताया कि 1 कैप्सूल या फिर 2 कैप्सूल खाते हैं आप एक दिन में, बट समझो कि कोई उससे भी ज़्यादा कैप्सूल्स खा लेता है तो उसके शरीर में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये एक आप ध्यान रखें कि प्रॉपर डोज में ही ये मेडिकेशन यूज़ करें। फिर कुछ लोग फटीग मतलब कि कमजोरी और थकान जैसा महसूस करते हैं और नोज़िया वॉमिटिंग जैसा हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि ये मेडिकेशंस को आप कैसे परचेस कर सकते हैं। तो दीनदयाल औषधि डायबेगॉन कैप्सूल की जो गोल्ड स्टैंडर्ड जो मेडिकेशन है, तो उसको आपको परचेस करना है तो डायरेक्टली उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप उसको परचेस कर सकते हैं, या फिर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर टाटा 1mg से भी आप उसको परचेस कर सकते हैं। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि वहाँ पे आप क्लिक करके ये मेडिकेशन को परचेस कर सकते हैं। तो अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, ऐसे ही सीखे अलग अलग मेडिसिन के बारे में डिटेल में। तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन, और ऐसे ही सीखे अलग अलग दवाइयों के बारे में, कि जैसे आज हम यहाँ पे डायबेगॉन गोल्ड के बारे में सीखा, उसके बेसिक यूज़ के बारे में, डोज, साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग, तो ऐसे ही बहुत सारी मेडिसिन के बारे में सीखे। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। सेहत का ख्याल।